मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ महाशास्त्र की है, तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है। और इस टीका के आधार से हम यहाँ कल तक देवगति के अंतर्गत भवनवासी देवों की चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। 7,72,00,000 भवनवासी देवों के भवन हैं, जिन सभी भवनों में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। सभी भवनों में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। जब भी किसी देव का वहां जन्म होता है तो उसको नियम से वहां अकृत्रिम चैत्यालय में परंपरानुसार दर्शन करने के लिए, वंदना करने के लिए जाना ही पड़ता है। ले जाया जाता है उसको। वहां जन्म होने के उपरांत जन्म के भी एक अलग स्थान होते हैं। उनको अलग स्थान और अलग नाम दिया जाता है। गर्भगृह कह करके पुकारा जाता है उनको। उन गर्भगृहों में वहां जब उनका जन्म होता है तो अपने आप ही घंटा नाद वगैरह होने लगता है। लोगों को, दूसरे लोगों को पता लग जाता है कि हमारे गर्भगृह में उपवास शैया पर कोई एक नया जीव आया है। और ऐसा विचार करके बहुत सारे देव लोग, सब जिनकी पर्टिकुलर ड्यूटी होती है संदर्भ में, वो वहां जाते हैं। वहां जाकर के उस देव को संभालते हैं, पूछते हैं, चर्चा करते हैं और सब परिचय कराते हैं, क्षेत्र का परिचय कराते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान होता है। फिर उसका विशिष्ट विधि पूर्वक अभिषेक आदि करके और उसको तैयार करके वस्त्र आभूषण अलंकरण आदि से बिल्कुल सुसज्जित करके, तैयार करके उसे अकृत्रिम चैत्यालय में दर्शन के लिए ले जाया जाता है। इस तरह से ये जन्म की एक सहज विधि है देवगति के जीवों में। ये 7,72,00,000 चैत्यालय अधोलोक के हैं। भवनवासियों के भी कह सकते हैं, अधोलोक के भी कह सकते हैं। ये सब एकार्थवाची बात है। माने क्या है कि कोई आपसे पूछे कि तीनों लोकों के अकृत्रिम चैत्यालय बताओ, तो आप टोटल संख्या बता देते हैं। आपसे पूछे ऊर्ध्व लोक के बताओ, तो हम वैसे बता देंगे 84,97,023। मध्य लोक के बताओ तो हमने बता दिए 458। अधोलोक के बतलाओ तो 7,72,00,000। बोले तीन लोग के कितने हैं कि 8,56,97,481। ये पूरे तीन लोग के हैं। अब इनमें से और बारीक बात पूछी जाए कि अधोलोक में जो 7,72,00,000 चैत्यालय हैं वो क्या नरकों में है क्या, कहाँ है? तो अपना जवाब होगा कि वो भवनवासी देवों के भवनों में चैत्यालय है। 7,72,00,000 भवन है और एक एक भवन बहुत बहुत विस्तृत है। और उस एक भवन में एक अकृत्रिम चैत्यालय भी है। प्रत्येक भवन में देवगति की व्यवस्था इसी प्रकार की है। भवनवासियों के प्रत्येक भवनों में होगा, व्यंतरों के प्रत्येक आवास में होगा, ज्योतिष देवों के प्रत्येक विमान, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारों में अकृत्रिम चैत्यालय प्रत्येक में है। वैमानिक देवों में जितने विमान हैं सभी विमानों में अकृत्रिम चैत्यालय है। माने देवगति के जीव जिस जगह पर जन्म लेते हैं, जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर उनका निवास स्थान होगा, वहां अकृत्रिम चैत्यालय उस जगह पर अनिवार्य रूप से होगा। ऐसा ही नियम है, ऐसी ही व्यवस्था है। पंडित जी, हाँ, तो मध्य
मध्यलोक में क्यों इतना कम है? वहाँ तो मनुष्य है इतने। कहाँ है? मध्यलोक का एरिया बहुत छोटा है, सबसे छोटा है। मनुष्य क्षेत्र के बाहर भी है। हाँ, लेकिन यहाँ तो बनाना पड़ता है ना मंदिर ये सब, और कृत्रिम तो बनाए हुए तो बहुत हैं, और जो नहीं बनाए हुए हैं शाश्वत हैं वे हैं 458, जो किसी के बनाए हुए नहीं है। हाँ, लेकिन जो नंदीश्वर वहाँ तो मनुष्य जा ही नहीं सकते ना नंदीश्वर में। हाँ, और पंचमेरु पे जो है अकृत्रिम चैत्यालय, वहाँ भी तो मनुष्य नहीं जा सकते ना। ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? विद्याधारी जो मुनि है वही, और विद्याधर वही जा सकते हैं ना, बाकी तो सामान्य पंचमेरु की वंदना के लिए। हाँ, वहाँ पंचमेरु के लिए, नंदीश्वर के लिए तो वे भी नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हैं। पर इतना पुण्य तो होता है, बाद में हमारा पुण्य ही ऐसा है कोई। हमारा पुण्य ही ऐसा है कि हमें वो व्यवस्था नहीं है उपलब्ध। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें क्या फर्क पड़ गया? ये तो सब जीवों का स्वतंत्र है। एक जीव का पुण्य वो देव बन करके उसका पुण्य हो जाएगा। ये कोई पुण्य तो इंडिविजुअल है ना, पुण्य प्रकृतियां तो व्यक्तिगत हुआ करती है। उसी व्यक्ति के कभी है और उसी व्यक्ति के कभी नहीं है। समष्टिगत पुण्य का उदय तो कहा नहीं जा सकता। इधर मनुष्य गति के जीवों का पुण्य का उदय नहीं, कौन से जीव का? हर जीव अपना अपना स्वतंत्र। आज जीव यहाँ पर है, नहीं जा पा रहा है, 2 दिन बाद में ही उसकी आयु पूरी हो गई, नंदीश्वर चला गया, तो 2 दिन में ही उस जीव के पुण्य का उदय आ गया। अब क्या कहें अपन? 2 दिन क्यों कहें, तत्काल भी तो हो सकता है। चर्चा वार्ता करते हुए भी हमारा स्वर्गवास हो जाए किसी का भी, तो वे देवगति में तो अंतर्मूर्त में जन्म ले लेते हैं, जा सकते हैं। क्या हो गया? ये तो अकृत्रिम व्यवस्था में सिर्फ इतनी बात कही जा सकती है कि जो है सो है, बस। जितना है उतना ही था, उतना ही रहेगा, नो चेंज। कोई गुंजाइश नहीं है परिवर्तन की। देखिए आप 11 नंबर के सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन मैंने आपको सामान्य जानकारी दी है भवनवासी के अकृत्रिम चैत्यालयों के संदर्भ में, और न केवल उनके बारे में अपितु सर्वत्र अकृत्रिम चैत्यालयों की व्यवस्था देवगति संबंधी। ठीक है ना? देवों में भी इसी प्रकार, मतलब वैमानिकों में, व्यंतरों में, ज्योतिषकों में, भवनवासियों में, सब जगह पर ऐसी व्यवस्था है। मनुष्य तिर्यंचियों की ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य तिर्यंचियों के भवन ही मकान ही छोटे छोटे से होते हैं। हमारे मकान तो अपने लिए ही छोटे पड़ते हैं, और इतने विशाल अकृत्रिम चैत्यालय और यदि अपने मकान में हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो मंदिर के पुजारी बन के रहेंगे हम उसमें। हर व्यक्ति के मकान में हो भी तो नहीं सकते ना। फिर एक और बात है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, इन सब के विमान, भवन आदि, आवास आदि, ये सब अकृत्रिम है, इसलिए उनमें अकृत्रिम चैत्यालय सदाकाल मौजूद है। प्रलय आदि नहीं आती है। हमारे यहाँ मनुष्य क्षेत्र में सब कृत्रिम है, बनाया हुआ है। हम बनाते हैं मकान अपना, अब उसमें कहाँ चैत्यालय को स्थान होगा? अपनी मर्जी से बनता है ना। नए नगर बन जाते हैं, नए देश बन जाते हैं, जहाँ समुद्र है वहाँ रेगिस्तान हो जाते हैं, कहीं पर्वत होते हैं वहाँ समुद्र हो जाते हैं। ऐसी उठापटक मनुष्य क्षेत्र में और इस मध्य लोक की पृथ्वी पर चलती ही रहती है।
लेकिन इस उठापटक के बीच भी मध्य लोक में बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जो क्षेत्र इन सभी प्रकार की उठापटक और परिस्थितियों से अछूते रहते हैं। बस ऐसे उन क्षेत्रों पर ही अकृत्रिम चैत्यालय है। आप यदि मध्य लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों की बात करेंगे तो आपको जमीन पर एक भी चैत्यालय नहीं मिलेगा। सब चैत्यालय पर्वतों के शिखरों पर है। जम्बू शालमली 2 वृक्ष के शिखर पर है, वृक्ष की शाखा पर है, वो भी बहुत विशाल है। और बाकी जितने चाहे गजदंत संबंधी, मेरु संबंधी, कुलाचल संबंधी, विजयार्ध पर्वत संबंधी, वक्षारगिरी पर्वत संबंधी, ईश्वाकार पर्वत संबंधी, ठीक है ना, चाहे मानुषोत्तर पर्वत हो, चाहे नंदीश्वर द्वीप में हो, चाहे रुचकवर कुंडलवर द्वीप में हो, जितने अकृत्रिम चैत्यालय मध्यलोक में कहे गए हैं वे सब के सब जमीन से बहुत हाइट पर है, पृथ्वी तल से बहुत ऊंचाई पर है। ये भी एक कारण है। जहां प्रलय नहीं आती, जो पर्वत सदा काल रहेंगे, उन पर्वतों के ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय है। चलिए 11 नंबर सूत्र बोलता हूं अब मैं आगे। 10वां सूत्र आपने याद किया होगा। 11 नंबर सूत्र में व्यंतरों के भेद हैं। 10वें नंबर सूत्र में भवनवासियों के भेद बताए गए थे। व्यंतरः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। क्या कहा? व्यंतरः माने व्यंतर, और सब नाम बता दिए। 8 नाम है। किन्नर पहला नाम, दूसरा किम पुरुष, व्यंतरः माने व्यंतर, किन्नर किम पुरुष, महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। माने व्यंतर देव कितने प्रकार के हैं? किन्नर किम पुरुष 2 नंबर डाल दिया, फिर महोरग पे 3, फिर गंधर्व पे 4, यक्ष पे 5, राक्षस पे 6, भूत पे 7 और पिशाच पे 8। बस सीधे सीधे से नाम ही है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर अर्थ बतलाने जैसा। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा इन दोनों ही सूत्रों में सूत्र का अर्थ बतलाया ही नहीं गया है, बाकी सब में बताते हैं। आप ध्यान दीजिए, प्रत्येक सूत्र के नीचे पहली लाइन सूत्र के अर्थ वाली होती है, और इन दोनों सूत्रों में सूत्र का अर्थ ही नहीं बतलाया है। क्योंकि क्या बताएं, सूत्र है या अर्थ ही लिखा हुआ है। 1 से 3 पॉइंट। विविध देशों में निवास होने से इन्हें व्यंतर कहते हैं। व्यंतर क्यों कहते हैं? विविध देशों में निवास, अलग अलग स्थानों पर निवास, इसलिए व्यंतर कहलाते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं है इनका, कभी कहीं और कुछ कहाँ कोई कहाँ। ये सब व्यंतरवासी देवों के इसी प्रकार का रूप है। इनके किन्नर आदि 8 भेद हैं। देवगति के उत्तर भेद रूप उन प्रकृतियों के उदय से ये किन्नर आदि भेद हुए। कर्म प्रकृतियों के उदय से इस तरह के भेद पड़ जाते हैं। प्रश्न उठाया, खोटे मनुष्यों को चाहने के कारण किन्नर, कुत्सित पुरुषों की कामना करने के कारण किम पुरुष,
मांस खाने से पिशाच आदि कारणों से ये संज्ञाएं क्यों नहीं मानते? ऐसा प्रश्न है। क्यों नहीं मानते का अर्थ नहीं मानते, ये तो सच्चाई है। अब प्रश्नकर्ता कह रहा है कि आप ये बातें क्यों नहीं मानते हो? क्या क्या नहीं मानते? कि किन्नर का अर्थ ऐसा नहीं है कि मनुष्यों को चाहते होंगे, खोटे मनुष्यों को चाहेगा, कुत्सित पुरुषों की कामना करे तो किम पुरुष, और व्यंतराधिक इस तरह से मांस आदि खाने की बात भी नहीं होती। पिशाच मांस खाने से। उत्तर में कहा यह सब देवों का अवर्णवाद है। सच में देवगति के जीवों के संदर्भ में इस तरह की मिथ्या भ्रांति मानना, इस तरह की मिथ्या भ्रांति अपनाना, यह अवर्णवाद है उनका, देवों का। बहुत खोटी स्थिति है उनकी, जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं। क्योंकि दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होता है, अधोगति में जाते हैं। देवों की नहीं, देवों के संदर्भ में ऐसा मानने वालों की। जो लोग देवों के बारे में ऐसा समझते हैं, ये जितने अन्य मतावलंबी लोग बलि चढ़ाने की बात करते हैं, शराब मांस, ये सब देवताओं के नाम पर चढ़ाते हैं। बलि चढ़ा रहे हैं तो किस लिए चढ़ा रहे हैं? कि देवता खुश हो जाएंगे, देवों को चाहिए, हमारे लिए नहीं, उनके लिए, उनके लिए, ऐसा विचार करते हैं। दर्शन मोहनी कर्म का तीव्र आश्रय हो रहा है। मैं आपको बतलाऊं, प्रैक्टिकल स्थिति ऐसी है कि मुनिराजों वगैरह के शरीर में भी जब इनका मरण हो जाता है, मुनिराजों का, जंगल में है मुनिराज, अब मरण हो गया उनका, अब मर जाने के बाद में अब उनके शव का क्या होता होगा? बोलो, क्या होता है? क्या करते हैं मुनिराजों के शव को? कौन ले जाता है? शमशान में लेकर के जाएंगे जलाने के लिए, श्यामा साहब ले जाते होंगे। तो लकड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? कफन कौन देगा? वो कैसे जलाने देगा? अग्नि कौन देगा उनको? दाह संस्कार कौन करेंगे? क्या होता होगा? कुछ नहीं होता वैसा तो उनके लिए। फिर कुछ तो व्यवस्था होती होगी। वो बॉडी का तो परिणामन फिर वो सूख जाता है ना खुद से, अपने आप ही। हाँ, तो श्रावक लोग करते होंगे या नहीं? सब एवरी टाइम सबको पता भी नहीं होता होगा ना कि यहाँ पर है कोई कुछ। सही बात है। नहीं, भगवती आराधना में ऐसा उल्लेख आया कि मुनि संघ है, और संघ में किसी मुनिराज का यदि देवलोक गमन हो गया है तो वे संघ के मुनि मिलकर उसको वहां संघ में तो रखेंगे नहीं, डेड बॉडी पड़ी रहेगी, दुर्गंधित हो जाएगी मतलब। तो उसको वे लोग किसी भी एक कॉर्नर पर कहीं भी साइड में रख देते हैं उठाकर, जिससे वहां जंगली जानवर वगैरह कोई भी हो, कौवे वगैरह ऐसे आकर के तो उस मांस का भक्षण खा जाए, उसको खत्म हो जाए, वो चिन्ह हो जाए। लेकिन मैं जिस प्रसंग में मैंने आपसे बात कही है, वे वहां कांटे आदि से उनकी देह का छेदन कर देते हैं, ऐसा विधान आया है। भगवती सूत्र, ये क्या नाम है, अपने भगवती आराधना वगैरह में कहीं इस तरह के उल्लेख आए हैं। कांटे आदि यानी जो वृक्ष के कांटे की बात कर रहे हो? वृक्ष के कांटे की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। वृक्ष के, जंगल में कुछ भी कंकरीली कोई पत्थर है, कुछ भी है, तो उससे वो जो डेथ जब हो गई, तो डेथ होने के बाद वो छेदन कर देते हैं उसका। वो छेदन इसलिए करते हैं कि उसके माध्यम से छेदन हो जाने पर, रक्त आदि के निकलने पर, आ जाने पर, कोई भी देव लोग, व्यंतराधिक देव, कोई दूसरे देवी देवता
कोई क्रीड़ा और कौतूहल की वजह से उससे कुछ खोटा काम नहीं कर सकते। धर्म बदनाम होता है ना। नहीं तो क्या होता है, किसी के भी शरीर में कोई भी देव प्रवेश करके कुछ भी काम करने लगे, बॉडी है और कौतूहल के लिए, खेल खेल के लिए उसको खड़ा कर लिया। शक्तियां तो होती है ना देवों के पास में, रिद्धियां भी होती है, और यदवा तदवा उससे चेष्टाएं कराने लगे। है नगर दिगंबर मुनिराज, अब भावलिंगी संत थे पहले, और श्रावक सोचें कि अरे देखो कैसे खा रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। तो इस तरह की कोई कौतूहल रूप चेष्टा न होवे, और जिस किसी भी बॉडी में ऐसे ब्लड अधिक रहता है या छेदन भेदन की हुई बॉडी होती है, तो देव लोग उसको छूते नहीं, उसमें आते नहीं है, उससे दूर रहते हैं। अशुचि और अपवित्र जानकर वे देव लोग उससे दूर रहते हैं। इसलिए बहुत से श्रावकों में भी हमने इस तरह का देखा है। मुझे ध्यान है, बहुत बरसों पहले की बात है, मेरी नानी जी का स्वर्गवास हुआ, तो नाना जी और जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कुछ मंगवा करके उनके पैर में छेदन कर दिया। वो छेदन, अब उनसे कारण पूछा तो बतला नहीं पाए, लेकिन फिर उसके पश्चात मैंने ही उसको जब कभी पढ़ा, मेरे ख्याल में आई कि ये प्रसंग इस तरह का होता है, और कोई अनिष्ट अशुभ कोई इस तरह की घटना न घटे तो बुद्धिपूर्वक अपने को उस बॉडी का छेदन कर देना चाहिए, जिससे किसी भी व्यंतर आदि से उसको दूर रखा जा सके। तो यहाँ भी यही बात, ये पवित्र शब्द इसमें दिया है। आगे उत्तर की जो शुरुआत की है हमने, ये सब देवों का वर्णवाद है। ये पवित्र वैक्रियक शरीर के धारक होते हैं। पंडित जी, हमारे यह लोक में तो ऐसे वो जला देते हैं ना बॉडी को, फिर तो वो क्वेश्चन ही नहीं रहता है ना। हाँ, लेकिन उससे पहले की, मान लीजिए अभी 4 घंटा लगेगा वहां तक पहुंचने में, अभी बांधेंगे करेंगे, तो ये मरण होते ही हमने हल्का सा कट लगा दिया ब्लेड से, सुई से, कुछ भी हल्का सा, तो आप निश्चिंत हैं। अब वो ऐसा नहीं होगा कि कोई देव आकर के कौतूहलवश उसको शव यात्रा लेकर के जा रहे हैं और बीच में उठा करके उसको बैठा दे रहे, और उससे क्रीड़ा करने लगे, खेल करने लगे, सब लोग भाग जाएं, पड़ जाए, ऐसा नहीं होता कुछ। जो शरीर से दूर रहते हैं। देखिएगा, ये पवित्र वैक्रियक शरीर के धारक होते हैं, वे कभी भी अशुचि औदारिक शरीर वाले मनुष्य आदि की कामना नहीं करते, ऐसा नहीं होता। और न वे मांस मदिरादि के खान पान में प्रवृत्ति होते हैं। ये दोनों प्रकार की बातें उनकी लाइफ में नहीं होती। मांस खाते भी नहीं है, मदिरा पीते नहीं है, अशुभ अशुचि अपवित्र शयन करते नहीं है। ऐसी उन देवों की स्थिति है। लोक में जो व्यंतरों की मांसादि ग्रहण की प्रवृत्ति सुनी जाती है, वह केवल उनकी क्रीड़ा है। वे तो मानस आहार लेते हैं। मंसाहार होता है, मांसाहार नहीं होता। देखो कहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपको पता है सब जीवों के आहार अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेपाहार, पूजाहार, कर्माहार, मंसाहार, नौकर्माहार, कवलाहार, अलग अलग प्रकार के आहार बतलाएं। आपने सुने कभी इनके बारे में? नहीं। कौन कौन से जीवों के कौन से आहार होते हैं? देखिए, मनुष्य तिर्यंचों के जो आहार होता है वो होता है कवला आहार। कवल कहते हैं घास को, एक पीस, एक बाइट, वो कहलाता है कवल। तो एक एक घास भोजन करें हाथ से मुख में, वो कवल आहार कहलाता है, कवला आहार। श्वेतांबर संप्रदाय में केवलियों के कवला आहार माना जाता है। दिगंबर संप्रदाय नहीं मानता केवलियों के कवलाहार।
तो एक है कवलाहार, मनुष्य और तिर्यंचियों के। नारकियों के होता है कर्म आहार, कर्माहार। दो हो गए, कमलाहार मनुष्य तिर्यंच के, नारकियों के कहा गया कर्म आहार। अभी तिर्यंचों में ही और विभाजन कई तरह के, जैसे लेपाहार, ये किसके होता है? वृक्षादिक के, इनके लेप आहार होता है। जल का सेवन स्पर्श मात्र से, पानी दिया आपने, सिंचन हो गया, लेप हुआ, लेप आहार उनके वृक्षों के। और पक्षियों के अंडों वगैरह के वो होता है ओज आहार, ओजाहार, उष्णता। मुर्गी बैठ गई अंडे के ऊपर, उसका भोजन हो गया, उसको आहार मिल रहा है, वो बढ़ रहा है, वो पनप रहा है, ठीक है ना। ये कहलाता है ओज आहार। ये पक्षियों वगैरह के अंडों के होता है। 4 हो गए। 5वां है नौकर्म आहार। ये होता है अरहंतों के, अरहंतों के आहार कहलाता है नौकर्म आहार। फिर अंतिम है 6वां आहारों में, वो है मनसाहार। ये होता है देवों के। इस मनसाहार को लोगों ने समझ लिया मांसाहार, ये भ्रम हो गया। देवगति के जीवों में आहार तो है मनस, मन से, मन के विचार मात्र से आहार हो गया। भोजन संबंधी विचार आया और कंठ से अमृत झर गया, और मन की मन में ही, जवान भी झूठी नहीं हुई, हाथ भी नहीं हिलाना पड़ा, और आहार हो गया। ऐसा आहार कहलाता है मनस, मन से, मानसिक, मानसिक आहार, मनसाहार। और क्या समझ लिया गया उस मनसाहार का? शब्द परिवर्तित करके मांसाहार। देव लोग भी मांसाहार करते हैं, मांस चढ़ाओ उनको। लेकिन लोक में जो व्यंतरों की मांसादि ग्रहण की प्रवृत्ति सुनी जाती है, वो केवल क्रीड़ा मात्र है उनकी। मांस के माध्यम से वो क्रीड़ा कर सकते हैं, खेल है उनका। वे तो मानस आहार लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात, मानस आहार तक की बात। ये 6 प्रकार के आहार संबंधी चर्चा भी आप नोट करके रख सकते हैं अपने उपयोग में, स्मृति में रहे ये बात भी। ये आहार सर्व जीवों की अपेक्षा से कहा है। मनुष्यों की अपेक्षा से आहार को 4 प्रकार का कहा है। खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, ऐसा अलग अलग प्रकार का कहा है। खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, ये मनुष्यों का आहार है। तो जो रात्रि भोजन के त्यागी होते हैं, वे 4 प्रकार के आहार के त्यागी होते हैं। आपने सुना भी होगा 4 प्रकार के आहार का त्याग। कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि 4 प्रकार के आहार के त्यागी हैं सब, हमारे से 4 प्रकार के आहार का त्याग है। अब कौन से 4 प्रकार के आहार का त्याग है? खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। इसलिए त्याग भी इन्हीं आहारों के क्रम में होना चाहिए। मैंने पता नहीं पहले आप लोगों के सेशन में कभी बात की या नहीं, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग करने वालों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है कि अन्न का त्याग कर दो और बिना अन्न की चीज खा लो। कौन से शास्त्र में लिखा है? पता नहीं कहां से चल पड़ी है ये परंपरा। बहुत चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है। सिर्फ रात्रि में अन्न का त्याग है हमारे, बाकी सब लेते हैं।
बहुत अच्छी बात है। शाम को यदि आप भोजन नहीं कर पाए हैं और रात हो गई है तो आप मेवा खाओ, मावा खाओ, फल फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स लो, गजक, रेवड़ी, मूंगफली, दुनिया भर की चीजें, मावे की मिठाइयाँ, रबड़ी, दूध, मलाई, खूब सब चीजें खाओ आप मजे से। क्यों? क्योंकि आपने अन्न का त्याग किया है ना आपने, इसलिए। गजब हो गया, खूब त्याग किया आपने। ये अच्छा त्याग है। जिस त्याग में भरपेट खूब आराम से भोजन करते करें रात को। ये कैसा त्याग है? शास्त्रों में तो दो ऐसे बंटवारे किए नहीं है। शास्त्र में तो बंटवारे किए हैं। 4 प्रकार का आहार है। अब बताओ किसका त्याग कर रहे हो आप? जरा खाद्य का त्याग कर दिया हमने। खाद्य का त्याग कर दिया, मुंह से चबा करके पेट भरने वाली कोई चीज नहीं खा सकते हो, खाद्य का त्याग हो गया। फिर आप रोटी भी नहीं खा सकते, अन्न भी नहीं खा सकते, फल भी नहीं खा सकते, मिठाई भी नहीं खा सकते, रबड़ी भी नहीं खा सकते, मावे की चीज भी नहीं खा सकते, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खा सकते, खाद्य के त्याग में। अब दूसरी चीज स्वाद्य, लेकिन स्वाद्य ले सकते हो क्योंकि खाद्य का त्याग किया है। स्वाद्य क्या होगा? इलायची, सुपारी, काष्ठवत होती है ना, सूखी, कोई भी इस तरह की चीजें हैं जिनसे भूख नहीं मिटती हो लेकिन सिर्फ स्वाद लिया जाता हो। जो चीजें हैं सौंफ, सिर्फ स्वाद के लिए जिन चीजों को ग्रहण करते हो वे सब हैं स्वाद्य। फिर लेय और पेय। पेय माने तो पीने की सब चीजें, चाय, कॉफी, जूस, ये सब पेय है। और लेय क्या चीज है? लेय के अंतर्गत ऐसी चीजें हैं जो रसना इंद्रिय के माध्यम से भी ली जा सकती है, जैसे हलवा वगैरह हैं, इस तरह की कुछ, न तो लिक्विड है और न अन्न आदि की तरह है। और दूसरा एक अर्थ लेय के संदर्भ में करते हैं कि लेप संबंधी, ऊपर से बाम लगाना भी लेय आहार के अंतर्गत आता है। तो वो भी नहीं लेते हैं, ठीक है ना। जिनके 4 प्रकार के आहार का त्याग है वे मुनिराज तो वो भी नहीं लेंगे। सब प्रकार का त्याग एक ही बार लेते हैं मुनिराज। तो मनुष्यों संबंधी आहार वो अलग प्रकार का है। चलिए, ये तो व्यंतरवासी जो देव वगैरह हैं ये सब मांस आदि की प्रवृत्ति से रहित होते हैं। इन सबके मानसिक आहार होता है, ऐसी बात अपनी हुई। पेज नंबर 405, 405 देखिए फटाफट। इस प्रकरण को अपन अभी संपन्न करते हैं, फिर बढ़ेंगे अपन ज्योतिष देवों की तरफ। इस जम्बू द्वीप से तिरछे असंख्य द्वीप समुद्रों के बाद नीचे खर पृथ्वी भाग में दक्षिणाधिपति किन्नरेंद्र के असंख्यात लाख नगर हैं। ओ, क्या कह रहे हैं? कुछ पढ़ी क्या आपने? बात कुछ उपयोग में आई क्या? जम्बू द्वीप से तिरछे चलो, असंख्यात द्वीप समुद्र, उनके बाद में नीचे खर पृथ्वी, खर और पंख 2 भाग है ना, तो खर पृथ्वी भाग में दक्षिणाधिपति, दक्षिण दिशा की तरफ किन्नरेंद्र के असंख्यात लाख नगर हैं। असंख्यात नगर हैं, लाख और लगा दिया, असंख्यात में लाख करने से क्या होगा? असंख्यात नगर हैं। इसके 4000 सामानिक, 3 परिषद, 7 अनीक, 4 अग्रमहिषी और 16,000 आत्मरक्ष हैं। उत्तराधिपति किन्नरेंद्र
किम पुरुष भी इतना ही विभव परिवार है, उसका भी इतना ही है। कि नरेंद्र किम पुरुष का भी इतना ही विभव परिवार है। शेष 6 दक्षिणाधिपति सत्पुरुष, अतिकाय, गीतरति, पूर्णभद्र, स्वरूप और काल के दक्षिण दिशा में आवास हैं। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, भवन वासियों के लिए प्रयोग करते थे भवन, व्यंतरों के लिए यहाँ प्रयोग कर रहे हैं आवास, वैमानिकों के लिए प्रयोग करते हैं विमान। ये सब के शब्द हैं इस तरह के। तो ये आवास हैं उनके। तथा उत्तराधिपति में भी बतला दिए, ये नाम बतलाए पहले, तो उत्तर दिशा में आवास है। उत्तराधिपति महापुरुष, महाकाय, गीत यश, मणिभद्र, अप्रतिरूप और महाकाल के उत्तर दिशा में आवास है। राक्षसेंद्र भीम के दक्षिण दिशा में पंख बहुल भाग में असंख्यात लाख नगर हैं। कौन से में? पंख भाग में, पंख बहुल भाग में। पहले कहाँ बतलाए थे? खर भाग में। माने कुल मिलाकर के 8 प्रकार के व्यंतरवासी देव हैं, जिन 8 प्रकार के व्यंतरों में से राक्षस को छोड़कर 7 प्रकार के व्यंतर खर पृथ्वी में रहते हैं, खर भाग में रहते हैं। और एक राक्षस जाति के व्यंतरवासी देव ये पंख भाग में रहते हैं, वहां उनके असंख्यात लाख नगर हैं। और उत्तराधिपति महाभीम के उत्तर दिशा में, राक्षस इंद्र में भी 2 है ना, दक्षिण दिशा की तरफ वाला और उत्तर दिशा की तरफ वाला। ये भी जितने व्यंतर हैं जो कहे हैं, इन सब के भवनों में, आवास में भी सब में अकृत्रिम चैत्यालय। ये भी अधोलोक में है, यद्यपि अधोलोक में और भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं राक्षस आदि के, इनके व्यंतरों के, लेकिन वो उनकी काउंटिंग नहीं है, वो असंख्यात हैं वो। इसलिए व्यंतर और ज्योतिषवासी देवों के जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं वे सब काउंटलेस, अनकाउंटेबल समझ लीजिए आप, असंख्यात, संख्यातीत, अनगिनत। इसलिए 3 लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या बतलाते हैं 8,56,97,481। तो उसमें व्यंतर और ज्योतिषवासी देवों के अकृत्रिम चैत्यालयों को छोड़ देते हैं, मतलब ये इस संख्या के अंदर ये अकृत्रिम चैत्यालय शामिल नहीं है। ठीक है। इनमें भी 2 बंटवारे हैं, इन व्यंतरों में भी 4 अच्छे काम करने वाले हैं और 4 खोटे काम करने वाले हैं। किन्नर, किमपुरुष, महोरग और गंधर्व, इन चारों की विशेष ख्याति है व्यंतरों में। ये सब के सब व्यंतरवासी देव प्रसिद्धि का काम करते हैं, जिन धर्म की प्रभावना काम करते हैं, भक्ति में, स्तुति में, वंदना में, आयोजनों में, चमत्कार दिखाने में, मंदिरों में जहाँ चमत्कार दिखाई देते हो, किसी क्षेत्र के ऊपर कहीं कुछ ऐसे अतिशय दिखाई देते हो, वो सब इन प्रारंभिक 4 प्रकार के व्यंतरों के काम है। किन्नर, किमपुरुष, महोरग और गंधर्व, इनके काम है ये सब। और जो दूसरे प्रकार के 4 थे, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, नाम से ही लग रहा है, राक्षस, भूत, पिशाच, इस शब्द से ही ख्याल में आ रहा है अपने को, ये सब डराने वाले, दुख कष्ट देने के प्रयास करने वाले। किसी के घर में कोई उटपटांग काम हो गया, कहीं किसी के कपड़े जल गए, ऊपर नीचे के कपड़े साबुत हैं और बीच के कपड़ा उसी का जल गया, तो इस तरह के जो काम होते हैं ये सब इन कौतूहल प्रधानी पश्चात वाले 4 व्यंतरों के काम हैं।
व्यंतर का अर्थ अकेला भूत ही नहीं होता है, भूत नाम के भी कुछ व्यंतर हैं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग तो व्यंतर शब्द का प्रयोग ही भूत के अर्थ में करने लगे। भूत दिखा था, ये व्यंतर दिखा था, व्यंतर दिखा था, इसका मतलब समझते हैं व्यंतर क्या होता है, बोले भूत। अरे भूत नहीं होता, व्यंतर एक प्रकार के देव हैं, ये बात हमारे ख्याल में रहनी चाहिए। उनका परिवार है, सर्वांग सुंदर होते हैं, इनमें भी भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। वहाँ तो जन्म तो मिथ्या दृष्टि लेते हैं, और जन्म के बाद में फिर बाद में इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सारे देव सम्यक दर्शन ले लेते हैं। अब ये 8 भेद बतलाए, अब 8 में 16 इंद्र हो गए, ठीक है। एक एक में 2-2 थे ना, पूर्वयोर द्विंद्रा, ऐसा सूत्र पढ़ा था अपन ने, पूर्वयोर द्विंद्रा, पहले वाले के 2 इंद्र हैं भवनवासी व्यंतरों के, तो 8 भेदों में 2-2 इंद्र, तो कुल 16 इंद्र हो गए, और प्रति इंद्र भी 16 ही है। जितने इंद्र उतने ही प्रति इंद्र। इस तरह से व्यंतरों में 32 इंद्र कहे जाते हैं। देखिए आगे, और इसके संदर्भ में 2 लाइन और है, हम पढ़ लेते हैं। 16 व्यंतरों के, अब 16 हो गए, 8 दक्षिण दिशा में, 8 उत्तर दिशा में। इन व्यंतरों के सामानिक आदि विभव परिवार एक जैसा है संख्यात्मक दृष्टि से। फिर भूमि तल में भी व्यंतर द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश, ग्राम, नगर, तिगड्डा, तिराहा, जहाँ से 3 रास्ते निकलते हों, चौराहा, घर, गली, जलाशय, उद्यान, देव मंदिर आदि में निवास करते हैं। यही बात कल परसों में अपन ने इस तरह की बात कही थी कि कहाँ कहाँ होते हैं व्यंतर, कौन कौन सी जगह पर हो सकते हैं, तो इन्होंने बिल्कुल बहुत विस्तार से सबके नाम गिना दिए इन्होंने। भूमि तल में भी व्यंतर कहाँ रहते हैं? भूमि तल में का मतलब हमारी जमीन पर, जिस दुनिया में हम रहते हैं इस दुनिया में भी भूमि तल, और इस पृथ्वी के नीचे अधोभाग में, तो खर और पंख तो हो गया इस पृथ्वी के नीचे, और भूमि तल मतलब जमीन की सतह पर, जमीन पर। तो ये कहाँ होंगे कि द्वीपों पर होंगे, पर्वतों पर होंगे, समुद्र में होंगे। द्वीप, पर्वत, समुद्र, फिर किसी भी देश में हो सकते हैं, गांव नगर में हो सकते हैं, किसी तिराहे पर या किसी चौराहे पर। इसलिए बहुत सारे लोग तो पुराने जमाने में इस प्रकार की बातें करते थे, लोग वहम की वजह से भी, समझ लीजिए आप। व्यंतर आदि के कौतूहल उस जमाने में ज्यादा भी देखे जाते थे। लोग घर से निकलते नहीं थे, चौराहे से निकलते थे तो चौराहा टाल कर निकलते थे, सफेद चीज खा करके नहीं निकलना, ये नहीं करना, दुनिया भर की बातें, रात को नहीं निकलना, दूध पी करके रात को नहीं जाना, पता नहीं कैसी कैसी बातें पुराने जमाने के लोग, आप लोगों ने शायद कभी सुनी होंगी इस तरह की बातें अपने घर परिवार में। ऐसा नहीं, ये नहीं, मीठा खा करके नहीं निकलो। तो ऐसा लगता है कि वो इन स्थानों पर, पीपल पर, बड़ पर, चौराहों पर, कहीं कुआं है तो कुएं के पास में, ऐसे क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। शमशान भूमि है, तिराहा, चौराहा, गली, ये सब कहीं है। जलाशय कह दिया, जलाशय का अर्थ वही है एक प्रकार से कुआं, तो कुएं के पास में, उद्यान, बाग बगीचों के अंदर, देवों के मंदिर वगैरह में, कहीं भी किसी भी स्थान पर इन व्यंतरों के स्थान हो सकते हैं जहाँ ये रह सकते हैं। जो सामान्य हम लोगों के बीच में जो स्थान बतलाए हैं, वहां तो एक कभी कभी आकर के कुछ कुछ दिन निवास कर सकते हैं, कुछ महीनों निवास कर सकते हैं। किसी चौराहे पर, किसी रास्ते में कभी कभी दिख जाते हैं,
कई जगहों पर आपने ऐसे देखे होंगे, कई हाईवे किसी जगह पर, जिस जगह पर दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती है, जिस एरिया में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, तो कैसे हो जाते हैं, क्या होते हैं। ये हो सकता है बरमूडा ट्रायंगल का भी कुछ इसी तरह का चक्कर हो, व्यंतराधिकृत, ऐसी संभावना है। कभी कभी किसी को दिख जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो बैलेंस खो बैठता है किसी चौराहे पर, सबको नहीं लेकिन बहुतों को। कभी कभी ऐसा होता है, फिर क्या हुआ, एकदम संभल करके बच गया, तो उससे पूछते हैं तो मेरे को तो ऐसा गाय भागती हुई दिखी थी कि एक औरत आ गई थी सामने, कि ऐसा कोई पास में बैठे हुए थे, वो कहते कुछ नहीं दिखा था हमारे को। मतलब देवों के काम है, इस तरह के होते रहते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए इनसे, मेरा ये कहना है। कभी भी बात डरने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाप कर्म का उदय हो तो प्रतिकूल परिस्थितियां होने में ये निमित्त बनते हैं, और पाप कर्म का उदय न हो तो ये कुछ भी बिगाड़ सकते नहीं हैं, और होगा वही जो अपने उदय के हिसाब से होगा। ठीक है ना। और हमसे हीन है, मनुष्य गति के जीव हैं हम उत्तम हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए व्यंतरों से न डर के अपने स्वभाव को देखना चाहिए, और व्यंतरों से नहीं डर के पाप से डरना चाहिए, मिथ्यात्व से डरना चाहिए। वो है वास्तव में डरावना। असली पिशाच तो मिथ्यात्व का है जो हम सबके पीछे लगा हुआ है। असली भूत तो वो लगा है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा अनादिकाल से। उसको दूर करने के लिए जिनवाणी का रसास्वादन करो, अपने स्वभाव का अवलंबन लो, और भूत व्यंतर बाधाओं को दूर भगाओ। ये भी सब मंदकशाही भी होते हैं, इनमें बहुत अकृत्रिम चैत्यालय भी है इनके क्षेत्रों में, दर्शन भी करते हैं, जैन भी होते हैं, अन्य मत से कोई मर के गए हो तो अजैन धर्म का पोषण भी करते हैं, दूसरे धर्म संप्रदायों का पोषण भी करते हैं। ये सब प्रवृत्तियां इन सब में देखी जाती है। इस तरह से हमने ये जंतरों का सामान्य परिचय थोड़ा बहुत यहाँ देखा है। कल हम ज्योतिष लोक का वर्णन आगे प्रारंभ करेंगे, आगे फिर अपने आगे जब भी सेशन कल तो होगा ना, अभी जनवाणी स्तुति तो कल नहीं होगा ना, कल सैटरडे। हाँ कल सैटरडे है क्या? हाँ तो कल नहीं, मंडे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमस्कार मंत्र।